वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के चौथे घर में ये ग्रहण लग रहा है और आपको पता ही है कि चौथे घर का ताल्लुक जो होता है वो घरेलू उमूर से होता है, ख़ानदानी ज़िंदगी और दिस एंड दैट। तो ग्रहण के इस साइकिल का जो अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस देखेंगे तो आपको याद आ सकता है कि 2006 से 2008 का, फिर उससे ज़्यादा जो सीनियर लोग हैं वो 87 से 89 वाले को देख सकते हैं, और जो ज़्यादा तारीख को जानते हैं तो 69 से 70 को देख लें, और उससे पीछे अगर जाएंगे तो 50 से 1950 से 1952 तक का, ये पाकिस्तान बनने के बाद पहला फेज़ था। और अब ये इस वक्त जो है आप ज़रा गिन लीजिएगा कि कौन सा फेज़ बनता है। अच्छा, तो इसमें यह है कि नॉर्थ नोड चूँकि यहाँ मौजूद है, उसकी वजह से घरेलू माहौल जो है ना उसमें एक कशीदगी और वुसअत आपको देखने को मिली होगी। मुमकिन तौर पर आपने नया घर भी ख़रीद लिया होगा, ये हो सकता है कि पहले जो भी फेज़ आए उनमें से। तो इसके अलावा या पाकिस्तान से आपने जो है ना वो माइग्रेट कर लिया हो, बाहर निकल गए हों, तो इस मरतबा भी आपको कुछ ऐसे रुझानात, कुछ ऐसे असरात जो है ना देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये होगा कि नेपचून और ज़ोहल जो है ना वो भी यहाँ मौजूद होगा, जिसकी वजह से हालात में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। घर में कुशादगी की तो कई सूरतें होंगी कि नया घर खरीद सकते हैं, नया घर में मुंतकिल हो सकते हैं, अपने घर को बड़ा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर वटेवर कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये घर के मामले में तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और उसके साथ ये है कि नेपचून और ज़ोहल के जो दूसरा फ़ायदा होगा वो ये हो कि आपकी नज़रों के सामने जो खुशगुमानियाँ, खुशफहमियाँ हैं ना, को ख्वाबो ख्याल वाली बातें, बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये सारी ख्वाबो ख्याल की बातें होती हैं, तो वो धुंध छट जाएगी, आप ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएंगे, आप ज़्यादा हकीकत पसंद और प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अमली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर पाएंगे, और ज़िंदगी में आपने जो अपने टारगेट सेट किए होंगे वो ज़्यादा हकीकत पसंदी पे मबनी हो जाएंगे, और आप आसानी से जो है ना वो अपना एक्शन करके, आपका लाइन ऑफ एक्शन बेहतर होने की वजह से आप जब कोशिश करेंगे ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, तो आसानी हो जाएगी आपको। उसका जो है ना वो अहदाफ जो है आपके ख्वाब नहीं रहेंगे, आपके वो ड्रीम्स नहीं होंगे, बल्कि वो चीज़ें होंगी जिनको हासिल करना मुमकिन होगा, आपको उसके रास्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ज़ोहल यहाँ इस घर में तो वैसे 2026 तक मुकीम रहेगा, लिहाजा जो है आपकी हकीकत पसंदी का जो ताल्लुक़ है, जो ग्राउंड रियलिटी को फॉलो करेंगे, अब तो यूज़ टू हो गए होंगे आप, तो बहरहाल इसको अभी 2026 यानी अगले 2 साल और ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उसमें ये होता है कभी कभी आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, तन्हाई का एहसास होता है, और अजीब सा कोई डिप्रेशन सा भी हो सकता है। तो लगता है कि अब जो सिलसिला शुरू होगा तो ये अगले 6 महीने के में तो वाज़े हो जाएगा, उसके बाद ये मुकम्मल होते होते 2 साल जब लेके 26 तक ज़ोहल जब घर चेंज करेगा तो उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी पे छाया हुआ ये जमूद भी ख़त्म हो जाएगा, जो तन्हाई का एहसास है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके मद्देनज़र रहना चाहिए। ये फ़र्क आएगा पिछले साइकिल से इस साइकिल तक। मुश्तरी आपके सातवें घर में, जैसे कि आपको पहले भी जिक्र होता रहता है कि सातवें घर का तल्लक जो होता है ना वो आपकी पार्टनरशिप से होता है, संजीदा नोयत के जो मामलात होते हैं उनमें शराकतदारियों से होता है, और ये शराकतदारियाँ जज्बाती होती हैं, प्यार मोहब्बत की होती हैं, शादीशुदा ज़िंदगी की होती हैं, कारोबारी होती हैं। इस तरह से ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हों, आपका जो जीवन साथी है या कारोबारी जो आपका शरीक कार है यानी बिज़नेस पार्टनर है, तो उस पर उदासी हो, संजीदगी आपको तारी आना शुरू हो जाए, संजीदगी का गलबा नज़र आना शुरू हो जाए, तो इस सूरत हाल से नबरद आज़मा होना, मुकाबला करना, निबड़ना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जिसके साथ ये बीत रही होती है उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे करना क्या है और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उसके बाद आप उसको डेफिनेट हैंडल करना, उसको और समझाना आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं बहुत सारे, ख़ास तौर पे ये जो पार्टनरशिप वाले उसमें थोड़ा सा अप्स डाउन होंगे, और अथल पथल जिसको कहते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे सीनियर, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और ये सिलसिला अगले साल जून तक जारी रहेगा, चूँकि जुपिटर जो है जो अगले यानी 2025 जून में यहाँ से जब इस घर से निकलेगा
तो फिर ज़्यादा जो है ना आपके लिए खुश आइंद बात होगी। और अगर इस वक्त आपने अपने इस रिश्ते को ख़त्म ही करना होगा तो उस वक्त टाइम होगा कि पॉजिटिव ये बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना वो किसी भी 2 नंबरी किए बगैर, गड़बड़ किए बगैर, लड़ाई झगड़ा बदतमीज़ी के बगैर बड़े अच्छे अंदाज में होगा। तो कोई अज़ियत या तलखी वगैरह नहीं होगी, अगर होगा तो ऐसे होगा। और ये जो भी जो असरात का जिक्र मैंने किया अभी, ये तकरीबन अगले 6 महीने तक वाज़ेह पोजीशन शक्ल इख्तियार करते चले जाएंगे और 2 साल में बिल्कुल ये फिर मुकम्मल शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के जो है ना, बुर्ज जद्दी वालों के ये तीसरे घर में ये ग्रहण लग रहा है, ज़ायचा के तीसरे घर में। तो और ये साइकिल जो है ये पिछले आप देखिएगा 60-70 साल में कितनी बार आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। यानी 50 से 52 तक आया, 69 से 70 तक आया, 87 से 89 तक आया, फिर उसके बाद 2006 से 2008 तक आया, और अब ये 18 से ये शुरू हो रहा है ये ग्रहण का सिलसिला। ये अगले 2 साल ये सिलसिला भी जारी रहेगा। और किस किस तरह के तजर्बे आपको हुए, तजर्बात जो कुछ आपको याद होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन इस मरतबा ये है कि नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना यहाँ मौजूद होगा, इसलिए जो इस वक्त आपके तजर्बात होंगे, एक्सपीरियंस आएंगे, तो उनमें फ़र्क आएगा और ये पहले तजर्बों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तीसरे घर का ताल्लुक़ जैसे कि आप जानते हैं, चूँकि आपका तीसरा घर है तो इसका ताल्लुक़ तो इल्मी, अदबी, मशागिल, इज़हार अबलाग, कम्युनिकेशन वगैरह से होता है। ग्रहण के तहत ना आपको अपनी ज़िंदगी के इन शोबों में ख़ास तौर पे वुसअत पैदा होती हुई ये सारे शोबे जो हैं ना, यहाँ मामलात आपके एक्सपेंड होते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। नई राहें खुल सकती हैं, तरक्की और कामयाबी नसीब हो सकती है, सफ़र करने के मौके आपको मुयसर आ सकते हैं। छोटे बहन भाइयों, कज़नों, भांजे भतीजियों और क्या कहते हैं कि बाकी चचा चची वगैरह जो इस तरह के रिश्ते हैं बुज़ुर्गों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनमें बहुत बेहतरी आ सकेगी अगर आप प्रैक्टिकली किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जहाँ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है, तो उसमें न्यूज़ मीडिया आ सकता है आपका, दरस व तदरीस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो इनमें आपको आसानियाँ और कामयाबियाँ नसीब हो सकती हैं। तीसरे घर में नेपच्यून और ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से जहाँ हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन वहाँ ये भी होगा कि इस घर से यानी तीसरे घर के मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं जिनका मैं अभी जिक्र किया, तो उनमें आपका तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना और प्रैक्टिकल हो जाएगा और आप बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। यकीनी तौर पर ये आपके हक़ में बेहतर होंगे और मुफीद साबित होंगे। ग्रहण के गुज़श्ता जो पिछले साइकिल थे उनमें ये सहूलत आपको मुयसर नहीं थी और ये रुझानात जो भी सिलसिले चलेंगे 6 महीने में थोड़ा सा वाज़ेह शक्ल इख्तियार करेंगे, फिर उसके बाद 2 साल में मुकम्मल तौर पे आपके सामने आएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये यकीन बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आपके जो सराउंडिंग में रिहाइश में यानी अड़ोस पड़ोस कह लें उनके मामलात जो उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। ऑनलाइन सरगर्मियाँ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा साथ साथ जो चलेगा सिलसिला कि ज़ोहल जो है वो आपको डिसिप्लिन और हकीकत पसंदी जैसे मामलात में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको पुश करेगा। छोटे सफ़र के करने के हवाले से आपकी झिझक और हिचकिचाहट जो है तो ज़ब है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। और लंबे सफ़र की निस्बत लोग छोटे सफ़रों से ज़्यादा घबराते हैं, सुस्ती भी होती है, अच्छा यार ये ऐसा है, तो उसमें चूँकि इतना ज़्यादा वो शायद दबाव महसूस नहीं करते, लेकिन घबराहट होती कि एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो यहाँ जो है ना सूरत हाल आपके लिए ज़रा मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा आप अपने इल्म व अदब में जो वो क्या कहते हैं इजाफ़ा करके और उसमें तरक्की करने के लिए अपनी जो स्किल है आपको उसको ख़ास तौर पे आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। हो सकता है आप किसी टेक्निकल कोर्स में दाखिला ले लें या अपनी जो इस वक्त आपकी एजुकेशनल बेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें उसको बूस्ट देने के लिए आप कुछ ऐसा सिलसिला शुरू कर लें। किताबों और जो मालूमाती आर्टिकल वगैरह होते हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस पे, तो उनका आप जो है स्टडी हो सकती है, वीडियोस में दिलचस्पी हो सकती है, और या आप कोई ऐसा इल्म और हुनर जो है ना स्किल उसको हासिल करना चाहेंगे जो हकीकी ज़िंदगी में आपके काम आ सके। जब पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले तो जो सुना जहन में आया आपने प्लान किया, बड़ा अच्छा जो लगा कर लिया। तो इसके साथ साथ सफ़र और तालीम की बदौलत जो है ना आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है
वो उसमें बेहतरी आएगी। और ये सारे जो भी चीज़ें मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिनका, ये तीसरे घर से जो है ना मुतल्लिका जो मामलात हैं, और यहाँ चूँकि ग्रहण हो रहा है तो इस वजह से अब छठे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा रुख ये भी है, अगर जैसे अभी मैं जिक्र कर चुका इंट्रो में भी, पहले भी वीडियोस में, कि मुश्तरी जिस घर में होता है उसके मामलात को बढ़ाता है। अगर ये बीमारी के घर में मौजूद है और इस वक्त तो वैसे ही है ज़वाल की पोजीशन में, ज़वाल पज़ीर है, तो आपकी छोटी छोटी बीमारियों को भी पहले बढ़ाएगा। और ये सूरत हाल जो है ना वो चलती जाएगी। अगले साल जून में जब मुश्तरी इस घर से रुखसत होगा तो उस वक्त तक ये जो इसका आप मुदावा कर सकेंगे, इसके बारे में आप अच्छी आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें इनको किस तरह से मैनेज करना है, तो आप उसके लिए ख़ास से यूज्ड हो चुके होंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, चूँकि जुपिटर जो है ना खासा पॉजिटिव है, और ये अगर तंग भी करता है ना तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करता है, चूँकि वो शरीफ आदमी है, कितना आपको तंग करेगा कोई, उसकी भी एक लिमिट होगी। तो इस वजह से छोटी बीमारियां जो है ना उसको बढ़ाएगा ज़रूर, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आप पहले जो उनको इग्नोर कर रहे थे, प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब चूँकि बढ़ने की वजह से एकदम से घबराहट आएगी या परेशान होंगे तो फिर उसकी तरफ तवज्जो देंगे, और जब कोशिश करेंगे तो उस पर काबू पा लेंगे। और इसका अपने जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, मसाइल जो है आपके सामने आएंगे, तो उनका हल आप करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो के आपको लग रहा होगा, जबकि आप जब उसको करेंगे तो बिल्कुल हकीकत में छोटी सी बात होगी, मुश्तरी की वजह से वो खास से उसके असरात बड़े हुए होंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस वालों के जो ग्रहण है या उनके दूसरे घर में लग रहा है, इस घर का ताल्लुक जो माली उमूर से होता है, दौलत का घर इसको कहा जाता है। और ग्रहण का ये साइकिल जो है ना पिछले पाकिस्तान बनने के बाद से लेके 1950 से 52, 1959 से 70, और इसी तरह से फिर ये 87 से 89 और 2006 से 2008 तक ये साइकिल जो है ना आपके सामने आ चुका। और उसके उस वक़्त क्या कुछ उसके असरात पैदा हुए, किस किस तरह से सामने आए, उसने क्या क्या अपने रंग दिखाए, वो आ चुके। लेकिन इस वक्त ये है कि यहाँ दूसरे घर में आपके सामने नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना वो भी मौजूद है। और ग्रहण की वजह से आपके माली जो उमूर हैं, यानी फाइनेंशियल आपकी जो सूरत हाल है ना, उसमें वसअत पैदा होगी, आपकी खुशहाली में इजाफा होगा। मगर नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना वो हकीकत पसंदी की तरफ आपको पुश करेंगे, माइल करने की कोशिश करेंगे, मुहतात रहने का आपको जो है ना वो सबक देंगे। आप थोड़ा सा खुद से सोचेंगे, ये हालात इस तरह के होंगे कि आप खासे केयरफुल हो जाएंगे। तो इन असरात की बदौलत जो है ना अपने माली उम्र में आप जो छलांगे लगा रहे थे, बड़ा लंबा चौड़ा प्लान कर रहे थे कि मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो खुशफहमियाँ, खुशगुमानियाँ आपकी दूर हो सकती हैं, बल्कि मैं कहूँगा गलत फहमियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है ना वो हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिल सकेगी, और यकीनी तौर पर उसका जो नताइज आएंगे वो बहुत ज़्यादा सिक्का बंद पक्के नताइज आपको मिलेंगे, और बहुत बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। और एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि मुश्तरी इस वक्त जो है ना आपके छठे घर में है। छठे घर का ताल्लुक माली उमूर से तो नहीं होता, लेकिन रोज़मर्रा के मामूलात और सेहत से ज़रूर होता है। और इस घर के मामलात में भी अगर कोई ऊंच नीच आती है ना जब भी, तो उसका असर तो लामहला आपके माली मामलात पर ही पड़ता है। बहरहाल ग्रहण की इस साइकिल में आपकी जो खुशहाली में यकीनी तौर पर इजाफा नज़र आ रहा है, और आपकी आमदनी भी बढ़ रही है, और आमदनी बढ़ाने जो है ना उसके वसाइल जो है ना उनमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। पाँचवें घर में इस वक्त जो है ना मुश्तरी मौजूद है, उसकी वजह से आपको अपने खाने पीने के जो आदात हैं उनमें तब्दीलियाँ आपको करना पड़ेंगी। आ तो जाएंगी वैसे ही, वो ग्रेजुअली चलते चलते असरात के तहत, लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप बिल्कुल ही किसी ऐसी डाइट की तरफ चले जाएंगे, कुछ ऐसा खाने पीने में कर लेंगे जो बिल्कुल जो है ना उससे आपके खाने का अंदाज़ ही बदल सकता है। मुश्तरी जो है ना वैसे तो बहुत ज़्यादा चूँकि पॉजिटिव स्टार है, और यहाँ जो है ना इस वक्त चूँकि ये बुर्ज जौज़ा में यानी जमुना में है मौजूद है, और यहाँ इसके मिजाज की फ़र्क की वजह से हाउस का मिजाज और है, स्टार जो जहाँ आ रहा है यानी जुपिटर उसका मिजाज कुछ और है, इसलिए आपको वो फ़ायदा नहीं मिल सकेगा जो आपको मिलना चाहिए था। तो ये सूरत हाल अगले जून तक तो रहेगी। आपको मेहनत अभी खासी टिका के करना पड़ेगी, बल्कि छोटी छोटी जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे ना उनको ख़त्म करने के लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये है कि जब
जुपिटर यहाँ से निकल के जेमिनी से निकल के कैंसर में चला जाएगा तो आपके 7वें घर में दाखिल होगा। तो इसके अलावा जो 5वें घर से मुतल्लिका अमूर है उनमें भी आपको ऊंच नीच देखने को मिलेगी। फिर 7वें घर के असरात आपके सामने आ जाएंगे। तो औलाद के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए ये टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। और इसकी वजह यह भी है कि 5वें घर का ताल्लुक़ जो है ना वो क्रिएटिविटी है, तख्लीक से है, और इसके अलावा दीगर अमूर जो आपकी ज़िंदगी के हैं। डिटेल शुरू करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो इसलिए तो ये 5वें घर के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी। 12वें घर में प्लूटो जो है उसकी मौजूदगी है, उसकी वजह से आपको अपने उन आदात और रवैये जो हैं उनके पैटर्न्स पे, उसके तरीक़ाकार पे आपको थोड़ी तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तक आपको उसमें नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो इन नज़रात के तहत आपको यकीनी तौर पर उन आदात और पैटर्न से जो है ना मनफी पैटर्न जो है उनसे जान छुड़ाने के मौके जो आपको मिल सकेंगे। और इसके अलावा प्लूटो जो है वो आपकी कुव्वत इरादी को बढ़ा सकेगा, और उसकी वजह से जब आपकी कुव्वत इरादी बढ़ेगी तो फिर आपको अपने लिए और भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा करना जो है ना वो आसान हो जाएगा। और ये रुझानात जो होंगे वो अगले 6 महीने तक जो है ना वो वाज़े तौर पर मुकम्मल होकर आपके सामने आएंगे, और फिर ये सिलसिला के 2 साल तक ही इसमें बेहतरी का और आगे तक जारी रहेगा। बुर्ज हौत पाइसिस। अब पाइसिस वालों के तो पहले घर में चूँकि ये ग्रहण हो रहा है, अब अगर आप सोचेंगे कि फिर तो पहले घर से मुझे जो है ना आगाज़ करना चाहिए था, लेकिन चूँकि बुर्ज हमल से एक तरतीब चलती चली आ रही थी तो मैंने इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि यार जो भी सिलसिला चल रहा है ना पहले वही रहा, आपको फॉलो करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इसको आप ज़रा माइंड नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो आपको पता है पहले घर का ताल्लुक़ जो होता है आपके पर्सनल इमेजिंग से होता है, दुनियावी जो लज्जतों से होता है, फ़वाइद से होता है, दुनियावी नेमतों से होता है। तो इसी तरह ये जो अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये तकरीबन जो है ये 5वां मौका आ गया, क्योंकि पहला जो है वो 1950 से 52 तक का ये सिलसिला रहा, फिर 69 से ये 1969 से 70 तक रहा, फिर उसके बाद 87 से 89 तक रहा, फिर 2006 से 2008 तक ये सारा सिलसिला हुआ। ये पाइसिस में जो है ना आपके पहले घर में ये ग्रहण हुए। और लेकिन इस वक्त ये फ़र्क आएगा कि यहाँ इस वक्त जो है ना ज़ोहल और नेपच्यून दोनों मौजूद हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। और इस बार जो आएंगे असरात वो सबसे ज़्यादा आप ही पे जो है ना वो मुरतब होंगे, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आप होंगे, पॉजिटिव भी, और अगर कोई 19-20 है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई पेचीदगी है या मनफी हैं तो वो भी आप भी होंगे। तो इसी वजह से जो मैंने इस बार रवायत तोड़ी है कि मैं शुरू करके यहीं से करूँगा तो डिप्रेशन आता है, परेशानी होती है। तो ज़रा सुन लीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चूँकि हर तब्दीली के जो असरात होते हैं आप उससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये आप पे होता है। तो अब ये ग्रहण जो है ये सबसे ज़्यादा तो आपकी ज़ात में, आपसे ज़ात से मुतल्लिका मामलात जो हैं उनमें तब्दीली पैदा करेगा। और इस वजह से क्या होगा कि आपकी शख्सियत बेहतर होगी, पर्सनल इमेजिंग बेहतर होगी, लोग आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज से और पॉजिटिव अंदाज में आपकी पहचान बनेगी, और यकीनन एक्सपेंड होगी, शोहरत जिसको कहते हैं वो मिल सकेगी। और ये भी हो सकता है कि जैसे पहले आप छोटे बच्चे थे, आप बड़े हो रहे हैं, तो इस वक्त जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो फिर उसकी थोड़ी सी जो है ना ज़िंदगी के पहलू जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ के मुख्तलिफ डायमेंशन जो उनमें तब्दीली आती चली जाती है। तो क्या करता है कि वो दूसरे जो मामलात हैं सबसे पहले तो तवज्जो होती है ना बंदे को अपने जिस्म में, चूँकि बेहतरी आती है, वो डेवलप हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ आपके घर के जो मामलात है उसमें भी बेहतरी आएगी, और आपको दूसरों से तवज्जो हटा के ना अपनी ज़ात पे तवज्जो मबजूल करना पड़ेगी। और जज्बाती ताल्लुकात में अगर देखूं तो ये चीज़ तकलीफ़देह या नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इस हवाले से आपको एहतियात भी करना है, एतदाल में भी, यानी अपने आप को मुतवाज़न रखना है। तो इस तरह की यह रवैया आपको इख्तियार करना पड़ेगा। अगर आपको गुज़श्ता जो प्रीवियस जो भी ये फेज़ आए, साइकिल आए, तो अगर याद है आपको तो उस वक्त देखिएगा कि आपसे गलतियां कौन कौन सी हुई हैं, और इस बार वैसे ही गलतियां आपको जो है ना दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनसे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो है ना वो ज़ोहल और नेपच्यून मौजूद है। इसलिए अगर उस वक्त उन गलतियों का ज़्यादा असर नहीं हुआ था ना तो इस बार ज़्यादा हो सकता है। तो अपने आप को संभालना है, आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। ज़ोहल की वजह से आपके मिजाज में संजीदगी भी आएगी,
और ये भी मुमकिन है कि लोग आप दूसरे देखने वाले आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपको देखें कि आप डिप्रेशन में हैं, थोड़ा सा अफसरदा हैं, उदासी सी छाई हुई है, ये भी हो सकता है। और चूँकि ये जब ज़ोहल पहले घर में होता है ना तो ऐसे ही ये काम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, अपने आप को संभाल लें और समझ लें कि ऐसा कुछ हो सकता है या आपके साथ कुछ उसकी इब्तिदा हो चुकी, कोई थोड़ा डिप्रेशन का, अफसरदगी का, तन्हाई का एहसास या ये चीज़ें आना शुरू हो गई, तो फिर आप जो है ना देखिएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी उस वक़्त आपके एहसासात हैं उनको अपने मौजूदा दौर में या अपने जो वसाइल हैं, हालात हैं, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और हकीकत पसंदी की जब ये चीज़ आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यकीनन आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा और यकीनी तौर पर फिर आप डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होंगे। और वैसे तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि जो हकीकत पसंद लोग होते हैं, सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया होता है, दुनियादारी से हट के होता है, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हैं ना, तो वो थोड़ा संजीदा तो होते ही हैं लेकिन डिप्रेस नहीं होते। बस ये फ़र्क है डिप्रेशन में और संजीदगी में। तो इस वक्त आपने इस चीज़ को देखना है। और नेपच्यून जो है वो तो आपको बिल्कुल वो क्या कहते हैं ख्वाबो ख्याल में मगन रखता है। दुनिया जहाँ से कट के जिसकी कोई बेस नहीं होती, वैसे मामलात, वैसे ख्यालात, वैसे आपके मंसूबे और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, अब क्या होगा कि ज़ोहल के असरात वो ऐनक जो है ना रंगीन लगी हुई उसको उतारेंगे तो फिर आपको दुनियादारी की चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है। और जब आप दुनिया को उसके हकीकत में और उसके प्रॉपर जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी, उसके मुताबिक जब आप देखेंगे तो यकीनन फिर आपके लिए फ़ैसले करना बहुत आसान हो जाएगा। अपने आप को एडजस्ट करना होगा, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है, आपकी उस वक्त जो सारी चीज़ें हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, तो आप प्रैक्टिकली कामयाब होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपके फ़ैसले अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और नेपच्यून चूँकि लगभग को 11 साल से यहाँ मौजूद है और अब यहाँ से ये तकरीबन वो क्या कहते हैं रुखसत होने की तैयारी कर निकलने का है टाइम इसका, और ये गालबन फरवरी 2026 में, यानी अभी कुछ साल, 1.5 साल लगभग इसका है, तो ये इख्तिताम की तरफ चल रहा है। तो ये 1.5 साल में इतना ज़्यादा आप तंग नहीं करेगा क्योंकि पिछले 11 साल में आपने जो कुछ करना था, जो एडजस्ट करना था, समझना था, सीखना था, वो आपने सीख लिया। और इसके साथ साथ क्या है कि लोगों के हवाले से जो आपके रवैयों में और या तर्ज फ़िक्र में तब्दीलियाँ आना थी ना, वो तकरीबन आ चुकी होंगी और जो रह गई हैं वो आ जाएंगी। और ये ग्रहण जो इस हवाले से भी आपके लिए खासा मददगार साबित हो सकेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं उनकी नोयत चेंज हो सकती है। और उसके अलावा चौथे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी की वजह से जो असरात मुरतब हो रहे हैं ना, उसकी वजह से आपके घर में या घरेलू मामलात जो हैं उनमें वसअत आ सकती है। घुटन का एहसास जो है ना, वो घर का माहौल अगर टेंस रहता था तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और यकीनी तौर पे जो घर का माहौल जो है वो एक्सपेंड होगा, बेहतर होगा, खुशगवार माहौल जो है ना वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। और चूँकि मुश्तरी को ये घर तो रास जो है ना वो नहीं आता, इसकी कुव्वत यहाँ ज़वाल पज़ीर होती है, इसलिए ये आपको शायद उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगा जितना आप मेरी बातें सुन के या आप एज्यूम कर रहे हैं कि जी जुपिटर यहाँ तो चूँकि सबसे पॉजिटिव स्टार है तो ये कुछ करता है। तो डेफिनेट उसकी भी लिमिट्स हैं और उसका भी एक तरीक़ाकार है कि वो कहाँ है, किस डायरेक्शन पे है, किस डिग्री पे है, आपके जायचा में किस घर में उसके असरात क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेके आपको चलना होगा। और इसके बाद यकीनन आपके हालात में बेहतरी तो आपको देखने को मिलेगी। वो किस कदर होगी, किस तरह होगी, उसकी वजह मैं आपकी बता सका कि वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये है कि अगले साल जून में जब मुश्तरी जमनाई से रुखसत होके जो कैंसर की तरफ चलेगा, दाखिल होगा बुर्ज सरतान में, तो उस वक्त यानी आपके 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये रुझानात तो उस वक्त तक भी चूँकि जारी रहेंगे। इसके साथ साथ ये है कि आपको या आपके जीवन साथी को विरासत में कुछ ऐसा हिस्सा मिल जाए कि आप जो है ना माली तौर पे खुशहाल हो जाएं। और ये जो खुशहाली है इसका ताल्लुक़ जो है ना ज़मीन और जायदाद से भी हो सकता है। इसके अलावा ये रुझानात जो है ना अगले 6 माह के दौरान जो है ना मज़ीद वाज़ेह होकर आप सामने आएंगे। अपनी जो भी आपने करना है, आप प्लान कर रहे होंगे, जो कोशिशें कर रहे होंगे, उसके मुताबिक उसकी शक्ल जो बनती चली जाएगी। खासी